तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एग्जामिनेशन 2022 के लिए फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस को देख लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, कितने मार्क्स के सब्जेक्टिव, कितने मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसी के आधार पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, जिससे कि आपको 70 से 80% मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं जैसा बोल रहा हूं दोस्तों, उसी की तरह आपको तैयारी करना है। मैं इस वीडियो में सारा का सारा आपको फिजिक्स का सिलेबस बताने वाला हूं, जिस प्रकार आप लोग अभी से भी तैयारी करके आप लोग बोर्ड परीक्षा में 70 से 80% मार्क्स ला सकते हैं। और खासकर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयारी करना है, जिससे कि 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको दोस्तों 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 20 मार्क्स जो पूछा जाता है दोस्तों, अगर आपको तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस दोनों वीडियो का लिंक दिया रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। अगर इस तीनों सब्जेक्ट का अगर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, 35 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स आप लोग को कोई नहीं रोकने वाला है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एग्जाम पैटर्न पे बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है 2022 में, और टाइम टेबल आपको बहुत फोकस करना है दोस्तों 2022 के लिए। और एग्ज़ाम जो इस बार लिया जाएगा दोस्तों, NCERT के आधार पर हम लोग सिलेबस को देखने वाले हैं, जिससे कि आपको तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स का सिलेबस, न्यू पैटर्न पे आधारित देख लेते हैं। फिजिक्स का बुक है और NCERT का बुक से सारा डाटा लिया गया है, और हम लोग मार्क्स देख लेते हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का हम लोग पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर से दोस्तों 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। इस चैप्टर से भी दोस्तों एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, तो आपको याद रखना है। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। मैं बताने वाला हूँ, मैं बताऊँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता रहा हूँ, उस वीडियो को जाके देख लें। उसमें स्थिर विद्युत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा। तो इस दोनों चैप्टर से दोस्तों, ये दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर है स्थिर विद्युत की। ये दोनों का चैप्टर एक मेन है, जिससे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत धारा। इस चैप्टर से दोस्तों 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव, और 1 क्वेश्चन रह सकता है दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन, और नहीं भी रह सकता है, 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दे सकता है दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। नेक्स्ट है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर से दोस्तों 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि दोस्तों 1 से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 1 ठो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चुंबकत्व तथा पदार्थ, इस चैप्टर से दोस्तों 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 1 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर से दोस्तों 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 1 ठो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा दोस्तों, 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 2 ठो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 1 ठो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, और 1 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस चैप्टर से दोस्तों 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 2 ठो क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में रहेगा अथवा देके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की। इस चैप्टर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में दोस्तों 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 ठो सब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस चैप्टर से दोस्तों 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 1 ठो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु तथा नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों परमाणु तथा नाभिक। इस चैप्टर से भी दोस्तों 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका 1 से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 1 ठो लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अर्धचालक युक्तियाँ तथा लॉजिक गेट। इस चैप्टर से दोस्तों 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क्स के आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉजिक गेट के आधार पे। नेक्स्ट है आपका संचार व्यवस्था। इस चैप्टर से दोस्तों
3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक ठो ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।